ये मेरा फर्स्ट टाइम कलाम सुना है। आवाज़ आ रही मेरी से? एक मिनट भाई। माइक चेक माइक चेक। अब आ रही बात? अचानक मेरे दिल में आया, अब वो कहते कि पता नहीं शायद पास से आए कि ना आए आज। तो मेरे दिल में आया कि मैं दूँ, तो मैंने कह दिया कि अदनान ने पहले बोला कि मैं दे दूँ, फिर मैंने कहा नहीं कि मैं दूँगा। अबू कहते ठीक है। तो अबू के लिए शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका दिया। जल्दी जल्दी में मैंने जो मेरे दिल में डाला खुदा ने, उसको देखते हैं। कितने जानते हैं कि दाऊद के बारे में खुदा ने क्या कहा था? मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गए। लेकिन क्या वजह थी? क्या आप सोचते हैं क्यों वो खुदा के दिल के मुआफिक था? साउल के साथ इसलिए कि वो अपने आप को खाकसार समझता था अपने दूसरे भाइयों से ज्यादा। सही, ये सब बातें ठीक है, वो मगल था, आजिज़ था। लेकिन अगर बाइबल खुद बताए कि वो क्या बात थी तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए जब भी हमने कलाम में से किसी चीज़ को ढूंढना है, उसका तर्जमा करना, उसको इंटरप्रेट करना है, कलाम खुद अपना तर्जमा खुद करता है। ये तो हम सबके ख्याल है और था भी ऐसे, लेकिन हमें कलाम भी बताता है अगर हम स्टडी करें तो कि क्या वजह थी, क्यों दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक था। कितने जानते हैं कि ये सारा कलाम एक शख्स का थीम है और उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु। इवन पुराने अहदनामे में अगर हम पढ़ते हैं, खैमा इज्तिमा की अगर हम स्टडी करते हैं, टैबरनेकल की, तो जो सामान खैमा इज्तिमा में यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ, वो सब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ क्या करता है? इशारा करता है। तो बात यह है कि दाऊद के दिल में था कि अहद का संदूक क्या है वापस यरूशलेम लाया जाए, जो कि साउल के दिल में नहीं था। अमाल 13वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, फिर उससे मजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। अगर हम कलाम को देखें, कलाम की स्टडी करें, तो हमें एक बात मालूम होती है कि खुदा का दिल किसके लिए भरा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं पुराने अहदनामे में खुदा ने कहा, नए में भी कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि खरूज में हम देखते हैं, पुराने अहदनामे में, तौरात में हम देखते हैं कि जहाँ खुदा ने मूसा को नक्शा दिया खैमा इज्तिमा बनाने का, तो खुदा ने 3 बार एक चीज़ पर रिपीट किया कि ध्यान रहे कि जिसका मैंने तुझे नमूना दिखाया है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। 7 चैप्टर्स लगे खुदा को डिटेल्स में बयान करने के लिए। अगर हम पैदाइश पहला बाब देखें तो जो मखलूक है उसके बारे में खुदा ने सिर्फ एक चैप्टर यूज़ किया मखलूक बताने के लिए। सूरज चांद सितारे बताने के लिए कितना चैप्टर यूज़ हुआ? एक चैप्टर यूज़ हुआ। मखलसी को बताने के लिए, मखलसी के बारे बताने के लिए खुदा ने कितने चैप्टर्स इस्तेमाल किए? 7, और 2 बार किए। एक ही बातें, सेम बातें, 7 चैप्टर्स थोड़ी आगे जाके दोबारा 7 चैप्टर्स हो गया रिपीट हुए। तो और वो सामान, वो मटेरियल सारा खुदा यीशु मसीह की तरफ क्या करता है? इशारा करता है। और उस सामान का, खैमा इज्तिमा का सबसे इम्पोर्टेंट फर्नीचर क्या था? अहद का संदूक। अहद का संदूक किसकी निशानदेही है? खुदावंद यीशु मसीह की। किस तरह? क्या लगता है? अहद का संदूक किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है?
अच्छा, वो तो उसके अंदर था। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अहद का संदूक बना था कीकर की लकड़ी और सोने से, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, और उसकी जो कवर था ना ऊपर, उसको कहते हैं कफारागा या रहम की गद्दी, वो बनी थी सोने से। अब जो कीकर की लकड़ी है, किसी को पता कीकर की लकड़ी की प्रॉपर्टीज सुना हो कभी? वो जो लकड़ी है वो इनकरप्टेबल है, वो खराब नहीं हो सकती, कीड़ा उसे खराब नहीं कर सकता। अब वो लकड़ी खुदा यीशु मसीह की इंसानियत को क्या करती है, जाहिर करती है, ठीक है। वो 100% क्या था, आदमी था, और सोना उसकी अलोकियत को जाहिर करता है, डेटी को जाहिर करता है कि वो 100% क्या था, खुदा था। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि अगर कोई कोड़ी किसी को हाथ लगा लेता तो वो शख्स क्या हो जाता, नापाक हो जाता, कोड़ी हो जाता। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब कोड़ी को हाथ लगाया, वो कोड़ी पाक हो गई। मतलब कि कीड़ा, अगर समझे कि कीड़ा क्या कोड़, जब वो लकड़ी को काटता है तो लकड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कीड़ा मर जाता है। तो खुदा यीशु मसीह ने जब कोड़ी को हाथ लगाया तो जो कोड़ था वो मर गया। तो इस तरह ये क्या है, कीकर की लकड़ी खुदा यीशु मसीह की क्या इंसानियत को, शख्सियत क्या करती है, जाहिर करती है। और सोना कि वो खुदा है, ठीक है। और जो उसके ऊपर मर्सी सीट थी, ठीक है, कवर था उसका, जिसके ऊपर 2 रूपियाँ भी थी, वो एक सोने के ब्लॉक से बनी थी, एक ही सोने के ब्लॉक से। ये नहीं कि एक रूपी दूसरे ब्लॉक से उतार के एक दूसरे से बना के उसके ऊपर जोड़ी थी, नहीं, एक ही ब्लॉक से वो क्या तराशे गए थे, ठीक है। और काहिन क्या करते थे हर साल कफारा गाह पे क्या करते थे, खून छिड़कते थे। क्यों छिड़कते थे? मुआफ़ी के लिए, बनी इसराइल के, किसके लिए? पूरे इसराइल के लिए। और अगर काहिन उनका नहीं ठीक होता था, या अगर उसमें कहीं कमी रह जाती थी तैयारी में, तो क्या होता था, वो मर जाता था। अच्छा, जब काहिन जिंदा वापस आता था, इसका मतलब क्या होता था कि खुदा ने क्या है कि रहम कर दिया, फजल हो गया। अब जो साल आने वाला है वो इसराइल के लिए क्या होगा, बाबरकत होगा। और अगर काहिन मुर्दा आता था वापस, तो मतलब आने वाला साल इसराइल के लिए बुरा होगा, ठीक है। तो वो खून जो छिड़का जाता था वो क्या था, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। आज हमें वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमारा क्या दिया, कफारा दिया। और बाइबल हमें बताती है कि वो क्या है, हमारा सरदार काहिन है। खुदा यीशु मसीह हमारा क्या है, जैसे इसराइल में सरदार काहिन होते थे, वो हर साल जाके डे ऑफ अटोनमेंट पे जाके खून छिड़कता था कफारा गाह पे। इसी तरह खुदा यीशु मसीह हमारा क्या, सरदार काहिन है। और इसराइल को अच्छा काहिन, सरदार काहिन जब मिल जाता था, वो उनकी क्या होती थी, उनके लिए क्या होती थी, खुशनसीबी। क्योंकि वो जो थे, उनकी स्टैंडिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, अपने सरदार काहिन। अगर उनका सरदार काहिन अच्छा है तो मतलब वो एक्सेप्टेड है, मकबूल है। अगर उनका सरदार काहिन नहीं अच्छा तो मतलब वो मकबूल, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने रोज़े रख रहे हैं, अगर आपका सरदार काहिन नहीं ठीक तो आपके रोज़ों का, आपके दुआओं का क्या है, ठीक है। लेकिन कितनी खुशी की बात हमारे लिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है, और उसमें कोई गुनाह नहीं है, और वो कभी मरने वाला नहीं है। तो हमारा सरदार काहिन क्या मकबूल है खुदा के आगे, मकबूल है। तो मतलब हम मकबूल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अमाल हमें मकबूल नहीं बनाते, बल्कि कौन बनाता है, खुदा यीशु मसीह। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, किसके लिए गुनाह ठहरा, हमारे लिए, ताकि आगे हम उसमें से होकर क्या बन जाए, खुदा की रास्तबाजी बन जाए, ठीक है। तो इसलिए आज हम कलाम की हर एक बरकत को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं खुदा यीशु मसीह में। इसलिए मुकाशमा में लिखा है कि इज़्ज़त और जलाल और बुज़ुर्गी किसकी, बर्राही तारीफ के, तमजीद के, इज़्ज़त के लायक है, हाँ, क्योंकि उसने अपनी जान दे के हमें क्या बचाया। अच्छा, हम देख रहे थे कि खुदा ने क्यों दाऊद के बारे कहा कि वो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, ठीक है। दाऊद एक बात करता है, 132 ज़बूर में हम देखते हैं, वो बताता है कि उसने क्या किया था जब वो बचपन में था, छोटा था, वो क्या करता। ज़बूर 132। ऐ खुदा, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावन से कसम खाई और
और यकूब के कादिर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और कदूस के कादिर के लिए मस्कन ना हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं वो बताते हैं वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो अहद के सिलसिले के बारे में बात कर रहा है। देखो हमने उसकी खबर इफ्राता में सुनी। इफ्राता क्या है? इफ्राता बैतल हमको कहते हैं, ठीक है, बैतल हम इफ्राता। हमने उसकी खबर कहाँ सुनी? बैतल हम में। दाऊद कहाँ का था? बैतल हम का था। खुदा यसुम से कहाँ पैदा हुए? बैतल हम। ठीक है, हमने उसकी खबर कहाँ सुनी? इफ्राता में। ठीक है, दाऊद बता रहे कि जब वो छोटा था उसने उसकी खबर सुनी किस अहद के संदूक की। देखो हमने उसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। ठीक है, ये जंगल का मैदान अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो ये पहले सैमुएल में उसके 5 बाब में देखें तो हमें पता चलेगा कि ये बात हो रही है किरियत यारीम की। इसकी किरियत यारीम की। वहाँ क्या है, अहद का संदूक क्या था? 20 साल पड़ा रहा। इसराइल का शहर है किरियत यारीम, जहाँ पे अहद का संदूक 20 साल पड़ा रहा। ठीक है, और उस दौरान बादशाह कौन था इसराइल का? साउल। लेकिन उसके दिल में ये नहीं थी तलब, ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो अहद के संदूक को कहाँ लाए, यरूशलेम में लाए, जो कि उसकी सही जगह थी। खुदावंद यीशु मसीह कहाँ होना चाहिए? सेंटर में। साइड पे, कोने पे नहीं, बल्कि कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, जहाँ 2 या 3 जगह के दरमियान में, उनके बीच में मौजूद हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को स्लीप कहाँ दी गई? 2 डाकुओं के दरमियान में। जब खुदावंद यीशु मसीह बचपन में जब खो जाता हैकल में, जब उसके माँ बाप उसे आके ढूंढते हैं खुदावंद यीशु मसीह को, तो कहाँ पाते हैं उसे? फकीर फरिश्तियों के दरमियान में। कहाँ? दरमियान में। ठीक है, मसरूफ़ा में, दरमियान में। ठीक है, यूहन्ना मुकाशफा में कहता है कि मैंने अपने पीछे आवाज़ सुनी और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? चिरागदान। और चिरागदान के बीच में किसको देखा? ठीक है, तो हमेशा वो पॉइंट ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, मरकज़ क्या होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का, चर्च का? खुदावंद यीशु मसीह। जब हम उसको सेंटर में रखते हैं, फोकस में रखते हैं, खुदा को क्या आता है? पसंद आता है। वो चाहता है कि उसका बेटा कहाँ हो? सेंटर में, फोकस में। अच्छा, तो दाऊद के दिल में थी ये बात। दाऊद क्या कहते हैं कि मैंने मन्नत मानी और यकूब के खातिर के हजूर मन्नत मानी, यकीनन मैंने अपने घर में दाखिल होंगे। ये बता रहा है कि जब वो छोटा था, ठीक है, उसने खुदा से हो सकता है बात, क्योंकि खुदा जब मैं बड़ा होऊंगा मैं किरियत यारीम से अहद के संदूक को क्या करूँगा? वापस लेके आऊँगा। ठीक है, अगर हम कहें कि दाऊद बेगुनाह था या वो बहुत खुदा में था, इसलिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, या इसलिए खुदा ने उसके कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाद में दाऊद ने क्या किया? गुनाह भी किया। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया, हमारी स्टैंडिंग हमारे माल के ऊपर डिपेंड नहीं है। किस पर डिपेंड है? हमारे सरदार टाइम पे हमारा कफारा कौन है? अच्छा, जब पुराने दिनों में बकरा लाता था कोई शख्स कुर्बानी के लिए, अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए, काहिन क्या करता था? काहिन किसे चेक करता था? लाने वाले को के बर्रे को कि वो उसमें कोई दाग तो नहीं है, ठीक है, उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी। ठीक है, इसी तरह हमारी स्टैंडिंग किस में है? हमारे बर्रे में। हमारा बर्रा कौन है? खुदावंद। देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता। तो दाऊद के दिल में ये थी बात कि वो क्या करे? किरियत यारीम से अहद के संदूक को यरूशलेम में लाए, जहाँ पे होना चाहिए था, जो कि उसकी जगह थी। तो पहला तवारीख दाऊद ये खुद बताता कि क्यों खुदा ने उसको अपने बाप के घराने में से पसंद किया। पहला तवारीख 28वां बाब। पहला तवारीख 28वां बाब। दूसरी आयत से पढ़ता हूँ।
तब दाऊद बादशाह अपने पाँव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह, 132 ज़बूर में हमने देखा था, क्या उसके दिल में था कि अहद के संदूक के लिए क्या करे वो, आरामगाह, और अपने खुदा के लिए पाँव की कुर्सी बनाए, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना। यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया, ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। क्यों? क्योंकि उसके दिल में क्या था कि वो खुदा के अहद का संदूक के लिए क्या बनाए, आरामगाह बनाए। अहद का संदूक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो जब हमारा दिल खुदावंद यीशु मसीह के लिए होता है तो खुदा की नज़रें हम पर क्या हो जाती हैं, लग जाती हैं। ठीक है, तो वो फिर हमें हज़ारों में से, लाखों में से क्या करता है, जीरो इन कर कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, क्योंकि इसका दिल मेरे बेटे के लिए। हाँ, खुदा का दिल किसके लिए? उसके बेटे के लिए। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेते हैं, सेंटर बना लेते हैं, अपने घराने का उसे मुख्तार बना लेते हैं। पुराने अहद में हम देखते हैं यूसुफ की स्टोरी को। पुराने अहद में जब हम स्टोरीज देखते हैं अब्राहम की, यूसुफ की, वो सारी इन तस्वीरों में हम क्या देखते हैं? खुदावंद यीशु मसीह किस तरह देखते हैं? अब देखो, यूसुफ जो था उसके भाई उससे क्या करते थे? नफरत करते थे। खुदावंद यीशु मसीह को उसके भाई, पुरानी भाई क्या उन्होंने क्या किया? ज़्यादा से क्या की? उन्होंने नफरत की। उन्होंने अपने भाई को पकड़ा दिया, यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़वा दिया। ठीक है, 20 सिक्कों के खुदावंद यीशु मसीह को 30 सिक्कों के व्यवस्था। फिर यूसुफ को उन्होंने क्या किया? मिस्र में क्या बेच दिया, मिस्र में चला गया, मतलब कि गैर कौम में चला गया। ठीक है, तो जितनी देर वो गैर कौमों में रहा, वो गैर कौमों के लिए क्या बन गया? रोटी बन गया काल के दौरान। इसी तरह इस्राएली, इब्रानी जो है खुदावंद यीशु मसीह को भी कबूल तो नहीं करते, लेकिन उस दौरान में खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी किन के लिए बनाए? हमारे लिए, जो कि हम क्या गैर कौम है। ठीक है, वादा किनसे था? उनसे था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया, खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, तो वो ज़िंदगी की रोटी किन के लिए बन गया? यूसुफ की शादी मिस्री औरत से हुई थी, गैर कौम में हुई थी। खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? ठीक है, तो ये पुराने अगर हम स्टोरीज को देखें, वो सब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती हैं। पुराने अहद को जब आप पढ़ें तो ये सोचना पड़ेगा ये तारीखी कोई क्या वाक्य है जो लिखा है। वो सब मैंने अभी बताया कि कलाम का थीम एक ही है, कौन? खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है, तो पोतीफर जिसने यूसुफ को खरीदा था अपने घर का, उसने जब उसे मुख्तार बनाया, लिखा कि उसने उसे अपने घर का क्या किया? मुख्तार बना दिया, क्योंकि वो देखता था कि जिस चीज़ को यूसुफ हाथ लगाता है वो क्या होती है? प्रॉस्पर होती है, बरकत पाती है। तो अगर जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर का मुख्तार बनाएंगे, अपने चर्च का सेंटर बनाएंगे, तो हर चीज़ क्या होना शुरू हो जाएगी? प्रॉस्पर होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बरकत पाना शुरू हो जाएगी। तो दाऊद के दिल में क्या था कि वो अहद के संदूक को क्या करे? किर्यत यारीम से हुआ क्या था कि अहद का संदूक फ़लस्तीनी ले गए थे जंग के दौरान। ठीक है, उस दौरान बादशाह कौन था? साउल बादशाह था। बादशाह साउल था, उसी के दौरान जो अहद का संदूक है वो छीन लिया गया था। 7 महीने फ़लस्तीन में अहद का संदूक रहा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? उसे खोल कर देखने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ भी वो गया अहद का संदूक, उन पर मुसीबतें आई। तो 7 महीनों के बाद उन्होंने क्या कहा कि हाँ, अहद के संदूक को वापस क्या कर देंगे? इसराइल भेज देंगे। इसराइल जब उन्होंने भेजा तो बेत शमेश में भेजा था। अहद के संदूक को कहाँ भेजा था? बेत शमेश में। इसराइल का शहर है, क्या नाम है उसका? बेत शमेश। बेत शमेश में उन्होंने भेजा। बेत शमेश के लोगों ने क्या किया? वो इसराइली थे, उन्होंने कफारागाह को क्या किया? हटाकर अंदर देखना चाहा। जब उन्होंने देखा तो वो क्या? मर गए। तो उन्होंने कहा कि वो डर गए। उन्होंने कहा कि हम अहद के संदूक को नहीं रख सकते। उन्होंने फिर किर्यत यारीम से काहिन को कहा कि ये अहद के संदूक को क्या करो? अपने ले जाओ, अपने शहर में ले जाओ। तो अहद का संदूक किर्यत यारीम में फिर कितनी देर रहा? 20 साल रहा। हालांकि उधर वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अहद का संदूक कहाँ होता था? खैमा इज्तिमा,
ठीक है। कैमा इज्तिमा के 3 हिस्से थे। कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे, बरामदा, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। पाक तरीन मकाम में क्या होता था? अहद का संदूक होता था, और उसमें कोई चिराग डालने का, कोई रोशनी के लिए कोई 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 उन्होंने जब चीज़ नहीं रखी थी। वो किससे रोशन होता था? खुदा के जलाल से, वो शिकायना ग्लोरी से, खुदा के जलाल से वो क्या रोशन रहता था। अच्छा, हुआ क्या था? साउल के जो सिपाही थे ना, इन्होंने कहा, फ़लस्तीनियों ने इन पर हमला नहीं किया, इन्होंने पहले फ़लस्तीनियों पर हमला किया, एमी, ठीक है, हमला कर दिया और ये हारने लग गए, ठीक है, ये हारने लग गए। फिर इन्होंने कहा कि अहद के संदूक को लाते ताकि वो हमें क्या करे? फतह बख्शे, ताकि वो, अब वो अहद के संदूक को एज ए खुदावंद की हजूरी नहीं देख रहे। पुराने नामे में देखा कि जहाँ अहद का संदूक जाता था, खुदावंद की क्या जाती थी? हजूरी, ठीक है। वो उनका क्या मोटिव क्या था? ताकि ये, ठीक है, वो ये नहीं करेगा खुदावंद की हजूरी हमें फ़तह बख्शे, बल्कि ताकि हो सकता है कि ये हमें क्या करे? फ़तह बख्शे, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। खुदावंद ने उनको फ़तह नहीं बख्शी, और जो अहद का संदूक है वो कहाँ चला गया? फ़लस्तीन में चला गया, ठीक है। 7 महीने उधर रहा, फिर आया बेतशेमेश में, बेतशेमेश से कहाँ गया? करियत यरीम में 20 साल वहाँ रहा। दाऊद उस दौरान क्या था? जवान, छोटा था, ठीक है। लेकिन उस दौरान बादशाह कौन था? साउल था, ठीक। बाय राइट किसके दिल में ये होना चाहिए था कि अहद का संदूक लाया जाए, यरूशलेम में वापस खैमा इज्तिमा में लाया जाए? साउल के, क्योंकि वो बादशाह था, ठीक है। लेकिन उसके दिल में ये नहीं था, उसका दिल खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं था, लेकिन दाऊद का था। इसलिए खुदा ने क्या कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक ये हवाला देखते हैं, फिर बंद करते हैं। जब दाऊद गया लेने अहद के संदूक को, क्या हुआ? अहद के संदूक को जब वो लेने गया है करियत यारीम से, अबीनादाब काहिन के घर से, तो क्या हुआ? पहला कुरिन्थियों 13वां बाब, उसका पहला तवारीख 13वां बाब। और दाऊद ने उन सरदारों से, ये भी दाऊद क्या? बादशाह मुंतकिब हुआ। दाऊद अभी क्या हुआ? बादशाह मुंतकिब हुआ, और बादशाह बनते सारी उसने क्या किया देखें। और दाऊद ने उन सरदारों से जो 1000 और 100 पर थे, यानी हर एक सर लश्कर से सलाह ली। और दाऊद ने इसराइल की सारी जमात से कहा, अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो, तो आओ हम हर जगह इसराइल के सारे मुल्क में अपने बाकी भाइयों को, जिनके साथ काहिन और लावी भी अपने नवाहीदार शहरों में रहते हैं, कहला भेजें ताकि वो हमारे पास जमा हो, ठीक है। दाऊद इधर क्या करने लगा? उनसे सलाह करने लगा। सलाह क्या करने लगा? और आओ हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आए। दूसरे लफ्ज़ों में आए, खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास ले आए। मुकाशवा में हम क्या देखते हैं? खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके साथ जाके क्या करूँगा? रफ़ाकत रखूँगा, ठीक है। और वो दरवाज़ा क्या है? किस चीज़ का दरवाज़ा? हाँ जी, दिल का भी, ठीक है। पर लेकिन जो मुकाशवा में दिल का भी है, और लेकिन मुकाशवा में वो एड्रेस करा चर्च, 7 कलीसियाओं को, ठीक है। मुकाशवा में खुदा यीशु से क्या कहता है? यूहन्ना को कि 7 कलीसियाओं के फरिश्तों को ये पैगाम लिखा, और वो चर्च का दरवाजे की बात हो रही है। मतलब कि आज खुदावंद यीशु मसीह चर्च का सेंटर नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरों का नहीं पता, लेकिन इस चर्च का सेंटर खुदावंद यीशु मसीह है, ठीक है। हमारा मरकज़ क्या है? हमारी प्रस्तिश का मरकज़ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हमारी तारीफ़ का मरकज़ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हमारे कलाम का मरकज़ क्या है? यीशु मसीह। इस पुलपिट का मरकज़ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। ग्रेस पाकिस्तानी उर्दू मिनिस्ट्री कलीसिया का मरकज़ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, ठीक। खुदावंद कहता है कि मैं क्या हूँ? चर्च के बाहर, ठीक है। मतलब के डॉक्ट्रिन्स आ गए हैं, तलीमात आ गई हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। 7 कदम किस चीज़ के लिए? 7 कदम, अगर आप एनॉइंटिंग चाहते हैं तो 7 कदम इसके लिए, 7 कदम इसके लिए। मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह सेंटर नहीं है, ठीक है। वो बिजनेस में पड़ गए, ठीक है। बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना है, ठीक है। लीडरशिप में, कि बिजनेस में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए?
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो आजकल क्या है, बहुत कम बात हो रही है। लेकिन हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमारे घर का सेंटर मुख्तार कौन होना चाहिए? यूसुफ की तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे चर्च का, और जब हम प्रस्तिश कर रहे हैं तो कौन सेंटर होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए मैं पसंद करता हूँ वो गीत गाना जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का क्या जिक्र है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम हमारे लिए किया है उसका जिक्र है। लहू लहू यीशु का लहू, उसका लहू हमें धोकर क्या करता है? पाक साफ करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हाँ, लिखा है कि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात मिले। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना क्या होगा? झुकेगा। अच्छा, आगे क्या होगा? अब वो उनसे सलाह कर रहे हैं कि अपने पास ले आए, क्योंकि हम साउल के अयाम में उसके तालिब ना हो गए। ठीक है, 40 साल साउल क्या है? बादशाह रहा इसराइल पे, लेकिन इन 40 सालों में उसने कोशिश नहीं की कि अहद का संदूक है यरूशलेम में अहद के वापस आना चाहिए। तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों की निगाह में ठीक थी। अब वो जा रहे हैं अहद का संदूक लेने। तब दाऊद ने मिस्र की नदी सहूर से हमाद के मदखल तक के सारे इसराइल को जमा किया ताकि खुदा के संदूक को करियत यारीम से, करियत यारीम का मतलब है लकड़ियों का शहर या फील्ड ऑफ वुड्स। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जंगल के मैदान में हमें क्या वो खबर मिली 132 वुड में हमने देखा। तो करियत यारीम के नाम का मतलब क्या है? कि फील्ड्स ऑफ वुड। ठीक है, इसकी बात कर रहा है दाऊद 132 वुड में कि हमने सुना था, ठीक है, कि वो कहाँ है आज का संदूक? करियत यारीम में। और दाऊद और सारा इसराइल बिला को यानी करियत यारीम को जो यहूदा में है गए ताकि खुदा के संदूक को वहाँ से ले आए जो करोबियों पर बैठने वाला खुदावंद है, और इस नाम से पुकारा जाता है। और वो खुदा के संदूक को एक नई गाड़ी पर रखकर अबीनादाब के घर से बाहर निकाल लाए, और उज़ा और अखीयू गाड़ी को हाँक रहे थे। बैलगाड़ी पर वो अहद के संदूक को लेके आ रहे थे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या। और दाऊद और सारा इसराइल खुदा के आगे बड़े जोर से गीत गाते और बरबत और सितार और दफ और झांझ और तरही बजाते चले आते थे। और जब वो कदून के कलिहान पर पहुंचे तो उज़ा ने संदूक के थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। बैलगाड़ी पर वो लेके आ रहे थे अहद के संदूक को, बैलों ने ठोकर खाई। उज़ा ने अहद के संदूक को थामने के लिए क्या किया? हाथ बढ़ाया। तब खुदावंद का कहर उज़ा पर भड़का और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था और वो वहीं खुदा के हुजूर मर गया। कितने जानते हैं कि खुदावंद को हमारी सपोर्ट की, हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के माबूदों को हो सकता है ज़रूरत पड़े, अगर उनका बूत गिर जाए उनको उठा के खड़ा करने के लिए, लेकिन हमारे खुदा ज़रूरत नहीं है कि उसको कोई सहारा दे। ठीक है, क्योंकि शरीयत क्या थी, शरअ क्या थी कि अहद के संदूक को क्या है, उसको सरदार काहिन के अलावा क्या ना। ठीक है, अगर उसको लाना भी है तो तरीका क्या था? सरदार काहिन क्या करें? अपने कंधे पर उठा के लाएं, ना कि बैलगाड़ियों पर। बैलगाड़ियों पर किन्होंने भेजा था? फ़लस्तीनियों ने। लेकिन फ़लस्तीनियों को खुदा की शरीयत का मतलब उनको नहीं पता था कि खुदा ने कौन सा तरीका इसराइल को दिया है कि इस तरीके से अहद के संदूक को उठाना है। लेकिन इसराइलियों को पता था, इनको पता होना चाहिए था कि खुदावंद के संदूक को किस तरह लेके जाना है, लेकिन इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? दुनिया का। ठीक है, फ़लस्तीन किसको जाहिर करता है? दुनिया का। उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? दुनिया का। और नतीजा क्या निकला? हलाकत। तब दाऊद उदास हुआ, इसलिए कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा और उसने उस मकाम का नाम क्या रखा? पर्ज उज़ा रखा, जो आज तक है। और दाऊद उसी दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदा के संदूक को अपने यहाँ क्यों कर लाऊं? दाऊद क्या डर गया? सो दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहर ही किसके घर में रखा? बाहर जाती ओबैद अदूम के घर में ले गया। सो खुदा का संदूक ओबैद अदूम के घर के साथ उसके घर में कितनी देर रहा? 3 महीने तक रहा। और खुदा ने ओबैद अदूम के घर और उसकी सारी चीज़ों को बरकत दी। ठीक है,
खुदा यीशु मसीह किसके घर पे गया? अबैद-एदोम के, और अबैद-एदोम के सारे घर को क्या मिली? बरकत मिली। कितनी देर रहा? 3 महीने रहा। देखिए दाऊद क्या हो गया? उदास हो गया। लेकिन गलती किसकी थी? खुदा की, इनकी गलती थी, क्योंकि इनको पता होना चाहिए था कि हमने खुदा के संदूक को किस तरह उठा के लाना है, ठीक है। लेकिन जब वो अब किसके घर गया? जाति मतलब वो फलस्तीनी था शख्स, जिसके घर में रहा वो क्या था? वो इस्राएली नहीं था, और खुदा ने उसके घर को क्या दी? ठीक है। और जाति से मुराद ये उसी कबीले का था जिस कबीले का जाति जूलियत था। जाति, ठीक है, कबीले का नाम जाति जूलियत। तो ओबैद एदोम भी किसके कबीले के? जाति जूलियत। लेकिन खुदा ने इसको बरकत दी। इसकी वजह क्या थी? ठीक है। अबीनादाब के घर भी 20 साल रहा, उसके घर के बारे में एक कलाम में नहीं लिखा, पाकों ने नहीं मेंशन किया कि उसके घर को बरकत दी। लेकिन इधर 3 महीने रहा, तो क्या लिखा कि उसके घर और उसकी सब चीज़ों को क्या दी? बरकत दी। तो खुदा यीशु मसीह, वही बार बात मैं करूँगा कि जब हमारी ज़िंदगी का, हमारे घर का हेड वो होगा, हमारे घर का सरदार वो होगा, मुख्तार वो होगा, तो हमारे घर में और हमारे घर की सब चीज़ें क्या पाएंगी? बरकत पाएंगी। अच्छा, एक और अभी हम देखेंगे कि सच क्या था, क्यों उसने बरकत पाई और अबीनादाब ने नहीं पाई। इनकी गलती क्या थी कि ये बैलगाड़ी पर लेके आ रहे थे, ठीक है, जो कि इनको अपने कंधों पर उठा के लाना था। गलती इनकी तरफ से, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि दाऊद को जब इस चीज़ की खबर मिलती तो दाऊद क्या करता है? दाऊद कहता है कि मैं अहद के संदूक को क्या करूँगा? अपने पास ले आऊँगा। 15वें बाब में हम देखते हैं, 14वें बाब में वो क्या करता है कि जंग करने जाता है फ़लस्तीनियों से, ठीक है। फिर उसे खबर मिलती है कि ओबैद एदोम के घर को खुदा ने क्या किया? बरकत दी है। तो दाऊद के दिल में फिर एक तलब पैदा होती है कि खुदा के संदूक को क्या करना है? यरूशलेम में आना चाहिए, उसको लाना है। वो दोबारा जाता है, ठीक है। पहली बार हमने देखा कि वो क्या है? बजाने वालों को, ठीक है, गाने वालों को साथ लेकर आया। अगली बार देखते हैं अब जब वो लेने जा रहा है, 14वीं आयत, 15वें बाब उसकी 14वीं आयत से मैं देखूँ, तब काहिनों और लावियों ने खुदावंद इसराइल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को पाक किया, और बनी लावी ने खुदा के संदूक को जैसा मूसा, अब देखें अब सही तरीके से वो लेके जा रहे हैं, जैसा मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुआफिक हुक्म किया था, चोपों से अपने कंधों पर उठा लिया। देखिए अब सही तरीके से लेके आ रहे हैं। और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वालों को मुकर्रर करें कि मौसीकी के साज यानी सितार और बरबत और जानत पे जाएं और आवाज़ बुलंद करके खुशी से गाएं। सो लावियों ने हेमान बिन यूएल को मुकर्रर किया, ठीक है, ये वर्शिपर था, हेड था उनका, लीडर था वर्शिप, ठीक है। 3 थे, एक था हेमान, दूसरा आसिफ बिन बरकिया को, और उनके भाइयों बनी मरारी में से इतान बिन उसिया को, ठीक है। पच्चीसवीं आयत से देखो, मैं शॉर्ट करूँगी क्योंकि टाइम कम। सो दाऊद और इसराइल के बुजुर्गों और हज़ारों के सरदार रवाना हुए खुदा के अहद के संदूक को अबैद एदोम के घर से खुशी मनाते हुए लाएं। और ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उन लावियों को जो खुदा के अहद के संदूक को उठाए हुए थे मदद की, तो उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे कुर्बान की। कुर्बानी पहले हुई थी जब पहली बार वो अहद के संदूक को लेके आ रहे थे, कुर्बानी उसमें शामिल थी नहीं थी, सिर्फ वर्शिप करते हुए लेके आ रहे थे और बैल गाड़ी पर लेके आ रहे थे, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया? कंधों पर उठा के लेके आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कुर्बानी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। दूसरे हवाले में लिखा है, शमूएल की किताब में देखें तो वो हर 6 कदम पर दाऊद क्या करता था? हर 6 कदम पर क्या करता था? कुर्बानी करता था, ठीक है। क्या बहाता था? खून बहाता था। क्या बहाता था? कलाम क्या बताता कि खून बहाए बगैर गुनाह माफी नहीं। अगर हम आज मकबूल ठहरे तो किसकी वजह से ठहरे? खुदा यीशु मसीह के खून की वजह से। उसने अपना खून बहाया तो हमारे गुनाह क्या हुए? माफ़ किए। वो अपना खून, अपना पाक खून उसने आसमान पर लेके जाकर क्या किया? जो असली अहद का संदूक है, असली कफारा गया, उस पर क्या किया? छिड़के। इब्रानियों के खत में आप पढ़ सकते हैं, पौलुस रसूल बताता है वो अपना खून, ठीक है,
लिखा है कि जो ज़मीनी ये स्कैमाज तुम्हारा ये सब क्या है, अक्स है, नकल किसकी, असल की, ठीक है। आसमानी मकामों में जो असल चीज़ें उनकी क्या है, ये नकल है। खुदा ने मूसा को क्या दिखाया था, आसमानी मकामों का नक्शा, ठीक है। तो खुदा यीशु मसीह का लहू हमें क्या बनाता है, मकबूल बनाता है। उसके लहू के वसीले से हमें क्या मिलती है, शिफा मिलती है, गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, ठीक है। और जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हमारी सारी लानतें, ठीक है, बाबा अजदाद की लानतें, वो क्या, ठीक है। तीसरा गलती और तीसरे बाब में हम देखें, लिखा है कि वो हमारी खातिर क्या बन गया, लानती बन गया, ताकि हमें शरीयत की लानत से क्या करे, आज़ाद करे, ठीक है। शरीयत में खुदा क्या कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या करूँगा, विजिट करूँगा, ठीक है। लेकिन उसे किसने आज़ाद किया, लानत से, खुदावंद यीशु मसीह, ठीक है। तो आज जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, ठीक है, ईमान रखते हैं कि उसके लहू के बहाए जाने के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ हुए हैं, तो हम क्या अपनी हमारी लानतें क्या है, मिट जाती हैं, ठीक है। हम अपनी लानतों से क्या है, आज़ाद हैं, ठीक है। और हमारे गुनाह क्या है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लिखा है कि मुमकिन ना था कि बैलों का लहू, ठीक है, बकरों का लहू, बछड़ों का लहू क्या करे, गुनाहों को मिटाए, ठीक है। वो क्या करता था, उनके गुनाहों को साल ब साल क्या करता था, कवर करता था, मिटाता नहीं था। पौलुस रसूल में बताता, किसने मिटाया हमारे गुनाहों को, खुदावंद यीशु मसीह, ठीक है। तो अब दाऊद के दिल में ये क्या है, क्यों उसने वो कुर्बानी की। और वैदों हम देखते हैं 3 महीने उसके घर में रहा, उसके घर को क्या बरकत मिली, ठीक है। तो मुमकिन है कि उबैद-ए-दोम क्या करता हो, कुर्बानी करके खून छिड़कता हो कफारा गाह पे, ठीक है। क्योंकि सरदार का ही जब खून छिड़कता था तो क्या होता था, पूरा इसराइल क्या होता था, मकबूल ठहरता था, पूरा साल उन पर क्या होते थे, बरकत होती, उनके खेत क्या होते, अच्छे फसल उगाते थे, ठीक है। तो जब हम वैल्यू करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू की और खुदावंद यीशु मसीह की जो उसने हमारे लिए किया है, उसने हमारे लिए क्या किया, अपनी जान दी है, ठीक है। उसके लहू के बहाए जाने से हम क्या ठहरे हैं, रास्तबाज ठहरे हैं अपने माल के वसीला से। अगर हम अपने माल को देखें तो हम सुबह हो सकता है रास्तबाज हों, लेकिन दिन ख़त्म होने से पहले पहले हम क्या अपनी रास्तबाजी खो दें, ठीक है। क्योंकि लिखा है कि जो कुछ ईमान से नहीं वो क्या है, गुनाह है। हम कह सकते हैं हमने ये नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने खून नहीं किया, हम गुनाहगार नहीं है, लेकिन खुदा ने उससे कहता है कि अगर तुमने अपनी सोच में कर लिया तो तुमने गुनाह कर लिया, ठीक है। अगर हमने अपने दिल में किसी के लिए नफरत को रख लिया तो हमने उसका क्या किया, कत्ल कर दिया। और पौलुस रसूल कहता है कि जो कुछ विच इज़ नॉट ऑफ फेथ इज सिन, जो कुछ ईमान से नहीं है, इत्तेकाद से नहीं है, वो क्या है, गुनाह है, ठीक है। हमारा फोकस क्या होता है कि कलाम कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। हम इनको प्रायोरिटी देते हैं कि ये नहीं करना, ये गुनाह है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कलाम कहता है कि करना है, ठीक है, वो हम नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि नहीं डरना, लेकिन हम सब डर जाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मुकम्मदुली कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो इसका, लेकिन हमारी रास्तबाजी हमारे अमाल से टाइट नहीं है। किससे टाइट है, खुदावंद यीशु मसीह से। उसके लहू बहाए जाने से उसने बहाकर उसने हमारे गुनाहों को क्या किया, हमारे गुनाह किरमज़े क्यों ना, मैं उनको बर्फ सफ़ेद ऊन की माने उजला कर दूंगा, ठीक है। खुदावंद कहता है कि मैं उनके खताओं को, उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा, ठीक है। तो ये रेवलेशन हो सकता है, उसने उबैद-ए-दोम को पूछा कि क्यों तेरे घर में 3 महीने ऐद का संदूक है, तुझे बरकत नहीं, ठीक है। अब उबैद-ए-दोम 5 मिनट से उबैद-ए-दोम के अगर हम नाम को देखें, ठीक है, ओबद ईडोम इंग्लिश में, ओबद का मतलब है आदमी, ठीक है, और अदोम लफ्ज़ निकला आदम से, ठीक है, ठीक है। और आदम क्या है, किसे, दम से, दम, दम कहते हैं लाल मिट्टी को या लाल रंग को, ठीक है। और इसराइली आज इस लफ्ज़ को यूज़ भी करते हैं, ईडोम को। ईडोम किस चीज़ को कहते हैं, लाल को या खून को। उबैद आदमी को, अदोम लहू को या लाल को आप ले, ठीक है। उबैद खादम को, ठीक है, खादम को कहते हैं सर्वेंट ऑफ, सर्वेंट ऑफ किसका खादम, लहू का, किसका खादम,
मतलब वो लहू को क्या कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो लहू को प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब वो अपने अमाल को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि खुदावंद सारा जलाल तुझे मिले, तेरे लहू के बहाए जाने से मैं कबूल ठहरा हूँ, तेरे वसीले से, तुझ पर ईमान लाने के वसीले से मेरे गुनाह माफ़ हुए, हर बरकत मुझे तेरे लहू से दी, क्योंकि तूने अपना लहू बहाया इसलिए मैं कबूल ठहरा हूँ, ठीक है। तो सीक्रेट क्या था उबैदुद्दीन का, वो सर्वेंट किसका था, ब्लड का, किसका था, ईडोम, आज वो ग्रेप जूस को कहते हैं, स्ट्राइक, हाँ ग्रेप जूस, ठीक है, जो कि पाक शाकर में हम देखते हैं कि हम रोटी और जूस पीते हैं। जूस किसको ज़ाहिर करता है, खुदा यीशु मसीह के लहू। रोटी किसको ज़ाहिर करती है, उसके बदन को। उसका बदन क्यों तोड़ा गया, ताकि हम बीमारियों से क्या पाएँ, शिफा पाएँ। उसका लहू क्यों बहाया गया, ताकि हम गुनाहों से क्या करें, माफ़ी पाएँ, हम रास्तबाज ठहर सकें। और दोबारा अब जब गया था वो क्या कर रहा है, वो दूसरी बार जब गया तो क्या कर रहा है वो, उसने क्या किया, कुर्बानी की है, क्या किया, कुर्बानी किया। सैमुअल की किताब हर 6 कदम पर उसने कुर्बानी की, हर 6 कदम पर लहू बहाया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, लहू को क्या कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है। और फिर लिखा कि खुशी मनाते वो लेके आता है अपने संदूक को अपने महल, ठीक है, और इस बार कोई हलाकत नहीं। तो यही सीक्रेट है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर का मुख्तार बनाएं, चर्च का सेंटर, प्रस्तिश का सेंटर, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए, और उसके लहू को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। लहू के बारे गीत गाएं, ठीक है। अपने आप को अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं उसके लहू में क्या करें, कवर करें, ठीक है, कुछ भी नहीं हो, ठीक है। लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आए, ठीक है। हमें खुदा आपको